वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी। डियर एस्पायरेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे जानते हैं कि यूनिट 7 हम लोगों ने शुरू किया है, उसका एक वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अभी इस यूनिट 7 से ये लगा कि दूसरा वीडियो ही बना है, उसमें प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी की, कि क्रिटिकल पेडागोजी बेसिकली क्या है ना, और फिर इसके प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ये बहुत अहम है। एक फिलॉसफी है जो कि इमर्ज हुआ है 19वीं सेंचुरी के आसपास, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है कि फिलॉसफी है जिसको हमें देखना चाहिए। देखिए, क्रिटिकल पेडागोजी को बेसिकली पाउलो फ्रेरे ने दिया था, और पाउलो फ्रेरे का जो बर्थ हुआ था वो सितंबर 1921 को उनका बर्थ हुआ था। बिफोर कि हम क्रिटिकल पेडागोजी पे कोई बात करें, आगे की तरफ मूव करें, दो कोटेशन हम आपको क्रिटिकल पेडागोजी के हवाले से जो पाउलो फ्रेरे का कोटेशन है वो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर उस कोटेशंस को अगर हम इम्फेसिस कर लिए तो क्रिटिकल पेडागोजी को समझने में हमें आसानी होगी। सबसे पहला पाउलो फ्रेरे का जो कोटेशन था उसमें उन्होंने कहा था कि आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज ऑफ माई हंगर। आई वॉज नॉट अ डम, इट वॉज नॉट अ लैक ऑफ माई इंटरेस्ट, माई सोशल कंडीशन डिडंट अलाउ मी टू हैव एजुकेशन। उनके कहने का ये मतलब था कि मैं कोई चीज समझ नहीं पा रहा हूं या मैं कोई चीज पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारे अंदर भूख है, पेट में जलन है। आई वॉज नॉट अ डम, मैं डम नहीं हूं, और ना ही मेरी रुचि की कमी है, ना ही मेरे अंदर इंटरेस्ट की कमी है, बट चूंकि मेरी सोशल कंडीशन ऐसी है, मेरी सामाजिक और आर्थिक हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसे हैं, स्थिति ऐसे हैं कि मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहा हूं। तो बेसिकली ये कोटेशन से इस बात का पता चलता है कि पाउलो फ्रेरे बेसिकली इमेंसिपेशन देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लर्नर्स ऐसा हो जो इमेंसिपेशन हासिल करे, जो ऑपरेसिव फोर्सेस है उसके खिलाफ वो आवाज खड़ा कर सके। एक ऐसे लर्नर्स की कल्पना पाउलो फ्रेरे करते हैं। एक बात हुई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज सीन एज अ स्टैटिक एंड अनचेंजेबल एंड स्टूडेंट्स आर सपोज टू फिट इनटू इट एज इट इज। कहते हैं कि जो हमारी बाकी फिलॉसफी है वो ये सोचती है कि ये दुनिया अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है और स्टैटिक्स है, बेसिकली स्थिर है, और जैसा है उसको वैसे ही हम लोग हासिल कर लेते हैं, जैसा है उसी को एज इट इज हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये ठीक नहीं है। एक्चुअली में ऊपर वाले ने हमारे साथ अंतर्दृष्टि दी है, हमें इंसाइट दिया है, बुद्धि हमें दी है, सूझबूझ हमें दिया है। तो कोई भी चीज को हम एज इट इज अपने अंदर नहीं ले लें। ये दुनिया को देखने का जो नजरिया है उसको चेंज करना है। हमारा जो नजरिया होना चाहिए वो क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ये पाउलो फ्रेरे का कहना था। पाउलो फ्रेरे का कुछ वर्क है जो कि आपको याद रखना चाहिए। कुछ काम उन्होंने किया है, कुछ किताबें उन्होंने लिखी है। पहला, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। दूसरी बुक उन्होंने लिखी, पेडागोजी ऑफ द ऑपरीज्ड। इसी पेडागोजी ऑफ द ऑपरीज्ड के अंदर उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी का चर्चा किया, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का चर्चा किया, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन का चर्चा किया, जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे आपसे। इस वीडियो में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और प्रॉब्लम पोजिंग का चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पेडागोजी का हम चर्चा करेंगे। तो मैं किताब की नाम बता रहा था कि कुछ किताबें उन्होंने लिखी, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, है ना, पेडागोजी ऑफ द ऑपरीज्ड। इसी पेडागोजी ऑफ द ऑपरीज्ड के अंदर उन्होंने बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, प्रैक्टिस वगैरह इन्होंने दिया था। दूसरा इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। अब पाउलो फ्रेरे का ये इंपॉर्टेंट कंसर्न रहा है कि वो लर्नर्स को क्रिटिकल बनाना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, क्रिटिकली कॉन्शियस बनाना चाहते हैं लर्नर्स को। यही उनका है, और इसीलिए उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी दिया था। एक और बुक है पेडागोजी ऑफ होप, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, है ना, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, है ना।
तो इस तरीके से कुछ किताब थी, कुछ बुक थे जो कि मैंने आपको बताया, याद रखना है आपको, चूंकि यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि पाउलो फ्रेरे की नजर में एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है पाउलो फ्रेरे की नजर में। चूंकि ये भी बात अगर आप समझ जाएंगे कि पाउलो फ्रेरे के नजर में एजुकेशन का मतलब क्या है, तो इससे आपको क्रिटिकल पेडागोजी को समझने में आसानी होगी। तो उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक जो क्या कहते हैं एजुकेशन है, उस एजुकेशन का मतलब था, ये कहते हैं कि एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। एजुकेशन है हमारा सांस्कृतिक युक्ति है, एक कल्चरल टूल है जिसके जरिए से हम लिबरेशन पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, आजादी पा सकते हैं ऑपरेसिव फोर्सेस से, जो हमारे ऊपर डोमिनेंट है, जो हमें दबा रहा है, उससे हम उससे हम क्या हो सकते हैं, लिबरेशन पा सकते हैं, फ्रीडम पा सकते हैं, आजादी पा सकते हैं। एक तो ये उनके मुताबिक एजुकेशन का मतलब था। एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, कि जो भी डोमिनेंट का है, जो भी डोमिनेंट वाले लोग हैं, उनसे वो ऑपरेशन पा सके, लिबरेशन पा सके उनसे। दूसरी चीज ये, इनके कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन इज अ पॉलिटिकल एक्ट। एजुकेशन एक पॉलिटिकल एक्ट है। अब पॉलिटिकल एक्ट कहने का मतलब ये था, इनका ये कहना था कि हमारी जितनी भी ताकतें हैं, हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब निहित होती है पॉलिटिक्स में। सो ये चाहते थे कि लर्नर्स पॉलिटिकली एक्टिव बने, लर्नर्स पॉलिटिकली एक्टिव बने, पॉलिटिक्स में वो अपना दबदबा कायम करे, ताकि उसको अपना हक मिल सके, उसको अपना राइट्स मिल सके। इसलिए वो कहते हैं एजुकेशन इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल एक्ट, है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टूडेंट शुड नॉट बी व्यूड एज एन एम्प्टी अकाउंट। बच्चे कोई खाली अकाउंट नहीं है जिसमें आप नॉलेज को भरते चले जाए। बैंक में हम लोग क्या करते हैं, खाली अकाउंट में पैसा डालते हैं। उसी तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है। टीचर्स आता है, उनको लगता है कि पूरा भरे पड़े हैं, उनके पास बहुत सारे नॉलेज है, वो बच्चों को क्या करते हैं, खाली अकाउंट समझ के, एम्प्टी अकाउंट समझ करके बच्चों के अंदर उस नॉलेज को डालते चले जाते हैं। तो पाउलो फ्रेरे इस बात के खिलाफ हैं कि बच्चे को एज एन एम्प्टी अकाउंट हम देखें और उनमें सिर्फ नॉलेज को भरते चले जाएं। तो स्टूडेंट शुड नॉट बी व्यूड एज एन एम्प्टी अकाउंट। बच्चे को एक खाली अकाउंट के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि एजुकेशन इज अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। वास्तविकता की आलोचनात्मक समझ जो है उसको ये एजुकेशन कहते हैं। वास्तविकता की आलोचनात्मक समझ को ये एजुकेशन कहते हैं। तो ये 2, 3, 4, 5 पॉइंट है जो कि आपको असर्शन रीजन में बहुत मदद करेगी। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। पहला हमने कहा एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन। दूसरा, एजुकेशन इज अ पॉलिटिकल, ऑलवेज अ पॉलिटिकल एक्ट। इसके बाद हमने कहा कि स्टूडेंट शुड नॉट बी व्यूड एन एम्प्टी अकाउंट, है ना। और फिर हमने कहा कि एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल, एजुकेशन इज अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, है ना। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर कि क्रिटिकल पेडागोजी क्या है। जैसा कि हमने कहा कि पेडागोजी ऑफ द ऑपरीज्ड, पेडागोजी ऑफ द ऑपरीज्ड मतलब उत्पीड़नों का शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र। इसी किताब में उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी दिया है, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन दिया है, प्रैक्टिस दिया है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन दिया है। मैंने कहा कि फर्दर वीडियो में हम इन तमाम चीज को कवर करेंगे, बट आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पेडागोजी का हम चर्चा करेंगे। बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी एक फिलॉसफी है जो टीचिंग को एज अ पॉलिटिकल एक्ट देखता है। कहते हैं कि क्रिटिकल पेडागोजी इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन दैट व्यूज टीचिंग एज अ पॉलिटिकल एक्ट। पेडागोजी एक फिलॉसफी है जो टीचिंग को एज अ पॉलिटिकल एक्ट के तौर पे देखता है। क्रिटिकल पेडागोजी एक फिलॉसफी है हमारी जो कि इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करता है, सोशल इनजस्टिस को खत्म करने की बात करता है। ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर हम इतना क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, क्रिटिकल कॉन्शियस उसके अंदर डेवलप करें कि जो इनइक्वालिटी का मामला है, जो असमानता का मामला है और जो सोशल जस्टिस का मामला है, उस पर बच्चे उस पर आगे आ सके, वो खुद से अपना हक ले सके, वो अपना राइट्स छीन सके लोगों से। ये पाउलो फ्रेरे के कहने का मतलब था। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल पेडागोजी
एक थ्योरी है, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस है, यानी कि एक फिलॉसफी के साथ साथ एक पढ़ाने का तरीका भी है, मेथड्स भी है, जिसका मकसद ये है कि बच्चों में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है या क्रिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, सोशल अवेयरनेस डेवलप करना है बच्चों के अंदर। और ये होगा कैसे? हमारे पास फिलॉसफी है, उत्पीड़नों का शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी ऑफ द ऑफिस, और इसके थ्रू हम बच्चों में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा करेंगे। बेसिकली जो क्रिटिकल पेडागोजी है, क्रिटिकल पेडागोजी एक मूवमेंट भी है, क्योंकि ये जब आए क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आया तो इतनी आसानी से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें प्रायोरिटी दी जाने लगी वो स्टूडेंट्स को दिया जाने लगा, और तमाम जो सर्कमस्टांसेस तैयार किए गए वो स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए। तो बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी एक मूवमेंट है जो कि लर्नर को सोशल अवेयर बनाना चाहता है, सोशल अवेयरनेस पैदा करना चाहता है, लर्नर में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना चाहता है ना, जो कि लर्नर्स कोई भी चीज अगर सीखे तो उसके बीनीथ में जाकर के चीजों को वो समझे, है ना। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल मीनिंग में टीचर्स जो कुछ भी बता दे रहा है बस उसको एज इट इज ग्रास्प कर ले रहा है। नो, पालो फेरेरे का कहना था कि अगर लर्नर्स कोई चीज सीख रहा है, लर्नर्स कोई चीज अगर समझ रहा है तो उसको चाहिए कि वो उस चीज की गहराई में जाकर के चीजों को समझे, विच गो बीनीथ द सरफेस मीनिंग, है ना। और लर्नर्स अपनी समझ पैदा करे, वो जो कुछ भी सीख रहा है, जो कुछ भी वो पढ़ रहा है, उस पर लर्नर्स अपनी समझ पैदा करे। पालो फेरेरे का ये कहना है। साथ ही साथ पालो फेरेरे कहते हैं जो टीचर्स हैं उसको पालो फेरेरे एज अ सिटीजन स्कॉलर देखते हैं। पालो फेरेरे बेसिकली जो सिटीजन्स है उसको, जो टीचर्स है उसको सिटीजन स्कॉलर देखते हैं। टीचर से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि टीचर्स को एज अ सिटीजन स्कॉलर होना चाहिए, यानी कि सिटीजन स्कॉलर से मुराद ये था, उससे मतलब ये है कि टीचर को हमेशा सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करनी चाहिए, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म करने का काम करना चाहिए, क्योंकि स्कॉलर तो यही काम करते हैं। तो बेसिकली जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो टीचर्स को एज ए सिटीजन स्कॉलर देखते हैं कि भाई उनसे भी ये तवक्को की जाती है, उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है ना, कि एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि भाई सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करो, सोसाइटी को रिफॉर्म करो, सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम करो। ये कहने का मतलब था हमारा क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर। इसके बाद वो कहते हैं कि क्रिटिकल पेडागोजी बेसिकली हमारा एक फिलॉसफी है, एक शिक्षण शास्त्र है, जिसको जो कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है। मैंने बार बार आपसे कहा क्रिटिकल और क्रिटिक्स का बहुत चर्चा क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर है। तो बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी एक फिलॉसफी है जो ये कहती, जो इनकरेज करती है बच्चों के अंदर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को, क्रिटिकल अवेयरनेस को, सोशल अवेयरनेस को, पॉलिटिकल एक्ट को, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है। साथ ही साथ क्रिटिकल पेडागोजी हमारी एक फिलॉसफी है जो बच्चों को इस लायक बनाती है, हमारे स्टूडेंट्स को इस लायक बनाती है कि जो भी उसके ऊपर ऑपरेसिव फोर्सेस है, जो भी उसके ऊपर डोमिनेंट तबका है, उसके खिलाफ वो एक मूवमेंट छेड़ सके, उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके, वो अपना हक ले सके। इसीलिए पॉलिटिकल जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो क्रिटिकल पेडागोजी बेसिकली एक एजुकेशन का फॉर्म है, एक फिलॉसफी है जो टोटली स्टूडेंट्स को क्रिटिकल बनाना चाहता है, अवेयरनेस उसमें पैदा करना चाहता है और पॉलिटिकली एक्टिव बनाना चाहता है। दूसरी चीज ये है कि क्रिटिकल पेडागोजी कहता है, क्रिटिकल पेडागोजी का जो एक अहम कंसर्न रहा है वो ये, सेंट्रल आइडिया जो रहा है क्रिटिकल पेडागोजी का वो ये कि लर्नर्स किसी भी चीज को एज इट इज ग्रास्प ना कर ले, जो चीज वो समझ रहा है या जो चीजें उसको पढ़ाई जा रही है उसके ऊपर वो अपनी समझ पैदा करे, अपनी फहम पैदा करे, अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करे, वो अपने समझ से उन चीजों को देखे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया बस उसको लेकर के हम चले, नहीं, वो अपनी समझ उस पर पैदा करे, अपनी उनकी जो समझ बनती है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर, वो अपने हिसाब से उन चीजों को कंस्ट्रक्ट करे। तो बेसिकली
जो क्रिटिकल पेडागोजी है, इसको हेनरी जायरक्स वगैरह ने भी बहुत इस पे काम किया है और उन सब के कहने का यही मतलब था क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर कि क्रिटिकल पेडागोजी एक ऐसा मूवमेंट है जो पूरी तरीके से स्टूडेंट्स को सेंटर में रखता है, स्टूडेंट्स को सेंटर में रख करके उसकी वेल बीइंग के लिए काम करता है, स्टूडेंट्स को पॉलिटिकली एक्टिव बनाना चाहता है, उसके अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा करना चाहता है, उसके अंदर सोशल अवेयरनेस पैदा करना चाहता है, लर्नर्स को कंस्ट्रक्टर माना जाता है ना, रचना करने वाला माना जाता है, लर्निंग पे अपनी पकड़ बनाने वाला माना जाता है और साथ ही साथ लर्नर्स को वो इस लायक बनाना चाहते हैं कि जहां पे भी सोशल इंजस्टिस हो, जहां पे भी, चाहे वो सोशल इंजस्टिस किसी भी बेसिस पे हो, क्लास के बेसिस पे, कास्ट, क्रीड, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी बुनियाद पे अगर किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए लर्नर्स को सवाल खड़ा करने वाला, डोमिनेंट सोर्सेस के ऊपर सवाल खड़ा करने वाला, जो हेगेमनी है उसको तोड़ने वाला, वो अपनी समझ बनाने वाला, अपनी पकड़ बनाने वाला लर्नर्स बनाना चाहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी का चर्चा करेंगे जो कि बहुत अहम है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।